सत्संग की परंपरा के अनुसार 2 बार भगवान के नाम का संकीर्तन कर लें। तत्पश्चात आज की भागवत चर्चा को हम प्रारंभ करेंगे। आइए सभी मिलकर के 2 बार भगवान का नाम गाएं। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, प्रेम से राम की धुन लगाते चलो, प्रेम से राम की धुन लगाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोपाल गाते चलो। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, रात दिन इनको संयम के कोड़े लगे, रात दिन इनको संयम के कोड़े लगे। अपने रथ को सुमार्ग चलाते चलो, अपने रथ को सुमार्ग चलाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। प्रेम से राम की धुन लगाते चलो, प्रेम से राम की धुन लगाते चलो। नाम जपते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो। पाप की वासनाओं से डरते रहो, पाप की वासनाओं से डरते रहो। नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। प्राण जाए मगर नाम भूलो नहीं, प्राण जाए मगर नाम भूलो नहीं। दुख में तड़पो नहीं, सुख में फूलो नहीं, दुख में पो नहीं, फूलो नहीं। प्रेम भक्ति के आंसू बहाते चलो, प्रेम भक्ति के आंसू बहाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। ध्यान आएगा उनको कभी ना कभी, ध्यान आएगा उनको कभी ना कभी। भक्त पाएगा उनको कभी ना कभी, भक्त पाएगा उनको कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में बढ़ाते चलो, ऐसा विश्वास मन में बढ़ाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। प्रेम से राम की धुन लगाते चलो, प्रेम से राम की धुन लगाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र की, शंकर भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। आइए हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण की चर्चा प्रारंभ करें। कल भगवान कृष्ण का जन्म और हमारे जीवन में परमात्मा का जन्म कैसे हो, इसकी बातें हम लोगों ने करी थी।
मैंने कहा था साधना के बिना परमात्मा नहीं मिलते, और साधना कैसी होनी चाहिए। ज्ञान मार्ग की साधना और भक्ति मार्ग की साधना की थोड़ी थोड़ी बात मैंने आपके सामने रखी थी। हालांकि परमात्मा को पाना कोई बहुत मुश्किल नहीं है, पर थोड़ा प्रयास तो करना पड़ेगा। बिना प्रयास के भी परमात्मा मिलने वाले नहीं है। अगर भागवत के प्रसंगों को, शब्दों को ध्यान से अगर समझें, भगवान के जन्म का जो वर्णन किया गया उस पर अगर आप ध्यान दें, तो अपने आप वो साधन हमारे ध्यान में आता है जिससे परमात्मा को पाया जाता है। परमात्मा को पाने के बारे में कुछ बातें और मैं आपसे कहकर के आज शुरुआत करना चाहूंगा। भगवान मथुरा में पैदा होते हैं, आप सब अच्छी तरह जानते हैं, और आप यह भी अच्छी तरह से जानते हैं कि भगवान मथुरा में पैदा जरूर हुए, लेकिन रहते मथुरा में नहीं, बल्कि रहते कहां हैं? गोकुल में। मथुरा में उनके माता पिता हैं वसुदेव और देवकी, और गोकुल में उनके माता पिता हैं नंद और यशोदा। भगवान के जन्म का यह वर्णन हम हमेशा सुनते हैं, लेकिन थोड़ा सा आप ध्यान देंगे इन्हीं शब्दों पर। कल मैंने कहा था मथुरा हमारा तन है। मथुरा शब्द की व्याख्या मैंने करी थी। परमात्मा जब भी मिलेंगे तन के द्वारा मिलेंगे। परमात्मा को पाने के लिए कोई साधना अगर करेंगे तो तन से करेंगे। दुनिया में चाहे कोई भी पंथ हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी संप्रदाय हो, उसकी चाहे कोई भी अपनी सैद्धांतिक पद्धति हो, पर एक बात तो निश्चित है कि जब तक तन नहीं होगा तब तक साधन नहीं होगा। परमात्मा मिलेंगे किसके द्वारा? तन के द्वारा। लेकिन परमात्मा निवास तन में नहीं करेंगे, ये भी समझ लीजिए आप। तन से परमात्मा मिलते हैं, लेकिन परमात्मा निवास करेंगे गोकुल में। थोड़ा गोकुल शब्द आज समझें, क्योंकि हम अब गोकुल की कथा ही करने जा रहे हैं। गोकुल, गो माने इंद्रियां, कुल माने समूह, केंद्र, मुख्यालय। जैसे एक शब्द आपने सुना होगा राष्ट्रकुल, यानी जहां मुख्यालय हो। तो इंद्रियों का जो केंद्र है, इंद्रियों का जो मुख्यालय है, इंद्रियों का जो खास स्थान है, जहां से इंद्रियों को दिशा निर्देश मिलता है, जहां से इंद्रियां संचालित होती हैं, वह केंद्र है मन का केंद्र। तो गोकुल क्या है? गोकुल हमारा मन है। परमात्मा तन से प्रकट होते हैं, परमात्मा तन से मिलते हैं, लेकिन परमात्मा निवास जब भी करेंगे मन में करेंगे। आप लोग कहते होंगे ना, मन मंदिर में प्रभु विराजे। परमात्मा को अगर बिठाना है तो मन मंदिर में बिठाना होगा। निवास परमात्मा मन में करेंगे। और परमात्मा कैसे तन में आएंगे, कैसे मन में विराजेंगे, इसको अगर समझना है तो जरा थोड़ा सा देखिए। मथुरा में है उनके माता पिता वसुदेव और देवकी। अगर वसुदेव और देवकी का चरित्र आप देखें तो यह है त्याग और तपस्या। परमात्मा को पाने के लिए साधना क्या करनी है? त्याग चाहिए और तपस्या चाहिए। इनका त्याग भी अद्भुत है, इनकी तपस्या भी अद्भुत है। त्याग तो बहुत लोग करते हैं। मैं यहां एक बात बता दूं आपको, धन का त्याग करना सरल है। पद का त्याग भी आदमी कर सकता है, परिवार का त्याग भी आदमी कभी करता है। लेकिन यहां पर आप देखेंगे, अपने नवजात शिशु को, जो अभी अभी पैदा हुआ है, उस बालक को अपनी हाथों से कंस को सौंपना, यह कितना बड़ा त्याग है। यह कोई साधारण बात नहीं है, बड़ी दुर्लभ बात है।
अभी अभी जिसने जन्म लिया है उस बालक का त्याग करना ये बहुत बड़ी बात है। तो वसुदेव जी का त्याग भी अद्भुत है। और तपस्या तो आप देख रहे हैं, जेल में रह करके दिन रात भगवान को याद करना, ये तपस्या नहीं तो और क्या है। अगर देखा जाए तो वसुदेव और देवकी के लिए कारागार कोई हिमालय की कंदरा से कम नहीं, जहां दिन रात भगवान को याद करना, भगवान का स्मरण करना, यह उनकी तपस्या है। तो त्याग और तपस्या वसुदेव और देवकी के चरित्र से देखने को मिलती है। परमात्मा को अगर पाना है तो त्याग चाहिए, तपस्या चाहिए। त्याग और तपस्या बहुत जरूरी है परमात्मा के लिए। लेकिन मन के अंदर जब परमात्मा विराजेंगे तो वहां क्या चाहिए? गोकुल में नंद और यशोदा। नंद और यशोदा ये हैं प्रेम और भक्ति के स्वरूप। मन में क्या चाहिए? प्रेम और भक्ति का भाव। परमात्मा मन मंदिर में तभी विराजेंगे जब हमारे मन में प्रेम होगा, जब हमारे मन में भक्ति होगी। तो परमात्मा को अगर पाना है तो ज्यादा लंबे चौड़े नियम नहीं बता रहा हूं मैं, मात्र 4 बातें हैं। त्याग, तपस्या, प्रेम और भक्ति, ये 4 बात अगर है तो परमात्मा आप निश्चित पा जाएंगे। परमात्मा को पाने में कोई ज्यादा कठिनाई नहीं है। ये 4 बातें होनी चाहिए, त्याग और तपस्या, प्रेम और भक्ति। हालांकि कई बार मन में विचार आता है, कई लोग सोचते हैं कि आज दुनिया में त्याग करने वाले हैं बहुत सारे लोग, ऐसी बात नहीं कि नहीं है। तपस्या भी लोग करते हैं, प्रेम भी करने वालों की कोई दुनिया में कमी नहीं, और भक्ति का भाव भी समाज में हमें दिखाई देता है। तो फिर मन में एक सवाल पैदा होता है कि जब त्याग, तपस्या, प्रेम, भक्ति समाज में सब है तो परमात्मा समाज में क्यों नहीं है? अगर इन 4 से परमात्मा आते हैं तो आज ये चारों चीजें हैं तो परमात्मा क्यों नहीं है? क्यों नहीं है उसका कारण मैं बता दूं। त्याग, तपस्या, प्रेम, भक्ति सब कुछ है समाज में, लेकिन थोड़ी सी गड़बड़ यह हुई है, जैसा कि मैं बता रहा था, गोकुल में नंद और यशोदा, गोकुल यानी मन में प्रेम और भक्ति, लेकिन आज भक्ति मन की बजाय तन में अधिक दिखाई देती है। भक्ति तो है लेकिन मन की बजाय तन में चली गई है। और अगर केवल भक्ति तन से हो तो वह केवल आडंबर है, पाखंड है, दिखावा है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। भक्ति का संबंध तो मन से है, पर आज लोगों की भक्ति ऊपर से होती है, दिखावे की होती है, तन से लोग भक्ति करते हैं। तो भक्ति तो है पर मन की बजाय तन में ज्यादा है। प्रेम करने वालों की कोई कमी नहीं है, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में लैला मजनुओं के वंशज पैदा हो गए। प्रेम करने वाले बहुत है दुनिया में, पर प्रेम मन में होना चाहिए। आज प्रेम मन की बजाय तन में हो गया है। लोग तन से प्रेम करते हैं, प्रेम तन से हो रहा है, तन के लिए हो रहा है, और वो सारा प्रेम तन पर पूरा हो रहा है। तो जो प्रेम तन से हो वो प्रेम नहीं होता है, वो वासना का रूप होता है। तो प्रेम और भक्ति तो है समाज में, लेकिन जगह बदल गई है, मन की बजाय तन में आ गई है। इसी तरह से त्याग और तपस्या का संबंध तन से है। तन से संबंध होने का मतलब है त्याग करने की चीजें करो, तपस्या करने की चीजें करनी पड़ेगी। पर आदमी त्याग करता कम है, त्याग के बारे में मन में सोचता ज्यादा है। मन में चलता है करना है मुझे, सब छोड़ दूंगा मैं, सब छोड़ दूंगा मैं, सारे प्रपंच छोड़ दूंगा। छोड़ नहीं रहा है, मन में केवल सोच रहा है। यानी त्याग जो तन में होना चाहिए वो मन में हो गया, तपस्या तन से होनी चाहिए वो मन में चली गई।
और मन में त्याग तपस्या का मतलब वैसा ही है। मैं एक उदाहरण दूं, जल्दी बात आप समझ जाएंगे। एक आदमी अपने पड़ोसी से बोला कि देखो मैं दिनचर्या के बारे में तुम्हें बताता हूं। पड़ोसी ने कहा बताओ। तो ये दिनचर्या सुनाने लगा। देखो मेरी दिनचर्या के बारे में सुनो। सुबह 5 बजे उठना, शौच आदि से निवृत्त होकर के प्राणायाम योग का अभ्यास करना, उसके बाद स्नान वगैरह से निवृत्त होकर के थोड़ा घूमने के लिए जाना, मॉर्निंग वॉक, उसके बाद फिर आकर के दूध वगैरह नाश्ता लेना, फिर उसके बाद परिवार के छोटे मोटे काम जो रहते हैं वो काम करना, घर के काम जो रहते हैं उनको करना, 10 बजे ऑफिस चले जाना, 5 बजे ऑफिस से आना, आने के बाद थोड़ा घर का बाजार का काम रहता है वो काम निपटाना, संध्या को आरती करना, और उसके बाद भोजन करके थोड़ा टहलना, उसके बाद थोड़ा सद साहित्य का अध्ययन करना और 9 सवा 9 बजे सो जाना। कैसी है दिनचर्या? सुनाई अपने पड़ोसी को। तो पड़ोसी ने कहा दिनचर्या तो बहुत बढ़िया है, पर मैं तेरा पड़ोसी हूं इसलिए मैं रोज तुम्हें देखता हूं कि तुम 8 बजे पहले कभी उठते नहीं हो और रात 10-10, 11-11 बजे तक पान ठेले पर तुम बैठे रहते हो। ये सुबह 5 बजे उठना और 9 बजे सोना और ये योग ने, प्राणायाम ने, ये ध्यान ने, ये सब कब से शुरू हुआ? तो उसने कहा, दिनचर्या सुनाने वाले बोले कब से शुरू हुआ? बोले शुरू नहीं हुआ, अभी प्रोग्राम बना रहा हूं। तो बनाते रहो प्रोग्राम, बढ़िया से बढ़िया प्रोग्राम बना लो। प्रोग्राम बढ़िया बनाने से मात्र से कोई दिनचर्या बढ़िया होने वाली नहीं है। तो हम भी तपस्या के प्रोग्राम खूब बनाते हैं, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, संसार का मोह सब छोड़ दूंगा, एकमात्र भगवान पर ध्यान रखूंगा, करूंगा आगे, मतलब अभी कुछ करने को तैयार नहीं, मन में केवल सपने संजो रहे हैं। तो मुश्किल क्या है? त्याग और तपस्या जरूर है पर वो मन में है, प्रेम और भक्ति तन में है, यानी जगह का अंतर हो गया है। जो तन में होना चाहिए वो मन में है, जो मन में होना चाहिए वो तन में है। अगर आप जगह ठीक बना लें तो परमात्मा पाना बहुत सरल है। आज भी आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। परमात्मा को अगर पाना है तो तन में त्याग तपस्या, तन में त्याग तपस्या का मतलब है करना है। अगर मन में भाव है तो आज करिए, अभी करिए, कल के ऊपर क्यों डालते हैं? तुरंत करिए, क्योंकि ये करने की चीज है, तन से करो। और प्रेम और भक्ति मन में होनी चाहिए, तन में होनी नहीं चाहिए। तभी परमात्मा मिलेंगे, तभी परमात्मा की कृपा हमारे जीवन के ऊपर होगी। तो भगवान कृष्ण के जन्म का वर्णन जिस तरह से शास्त्रों में किया गया, अगर उस वर्णन पर हम ध्यान दें तो निश्चित रूप से परमात्मा को पाने का साधन हमें मिल सकता है। आवश्यकता है विचार करने की, चिंतन मनन करने की। एक बात और मैं आपसे निवेदन करूं, मथुरा यानी हमारा तन है, ये तो मैं आपसे कह चुका हूं, और परमात्मा तन से मिलेंगे ये बात भी मैं आपसे कर चुका हूं। लेकिन आप जानते होंगे मथुरा में भगवान एक निश्चित जगह पैदा होते। मथुरा तो बहुत लंबी चौड़ी है। मथुरा में भगवान कहां पैदा होते हैं? एक निश्चित स्थान है। वो स्थान कौन सा है? कंस की जेल, है ना। भगवान कहां पैदा हुए? कंस के कारागार में पैदा हुए, कंस की जेल में पैदा हुए। मथुरा यानी हमारा ये शरीर, ये तो आप समझ गए। पर अब थोड़ा सा एक कदम और आगे बढ़कर यह विचार करिए कि इस मथुरा में वो स्थान कहां है जहां भगवान जन्म लेते, यानी कंस का कारागार कहां पर है, वो जेल कहां है? परमात्मा वहीं तो पैदा होंगे। मथुरा तो है हमारा शरीर, पर इस मथुरा में वो कंस की जेल है। जरा ढूंढिए, क्योंकि सबके पास है वो मथुरा। शरीर तो सबके पास है। अपने शरीर में देखिए जेल को, कंस की जेल, कंस का कारागार,
वो काल कोठरी जहां भगवान जन्म लेंगे। अपने शरीर को जरा संभालिए, टटोलिए। हमारी मुश्किल ये है कि 40 साल 50 साल से शरीर हमारा है, पर अभी तक हम अपने शरीर को पूरी तरह जानने में सक्षम नहीं है। थोड़ा दिमाग पर जोर लगाइए और विचार करिए, हमारे शरीर में काल कोठरी जेल खाना कहां है? क्या विचार है? कुछ ध्यान में आया हो तो बता देंगे, मन में मत रखिए। सही होगा तो सही, गलत होगा तो मैं बता दूंगा, ऐसे कोई घबराने की बात नहीं है। हमारे शरीर में काल कोठरी, कंस की जेल कहां है? क्या विचार है? नहीं? अपने आप को कभी ठीक से देखा भी है कि नहीं आपने? यही तो बड़ी मुश्किल है। दुनिया देखने को जा रहे हैं, अपने आप को देखने की फुर्सत नहीं है। दुनिया की सैर करने को बेताब हैं और खुद के मामले में अनजान बने हुए। जेल का मतलब है जहां जेल के सारे लक्षण हो। भाई जेल खाना होगा तो जेल के कुछ लक्षण तो वहां पर होने चाहिए ना। क्या विचार है? बहुत सारे ऐसे इशारे में मुझे बता रहे हैं। यहां ऐसे लोग इशारा कर रहे हैं, ये यहां पर आप उधर की बात अगर कर रहे हैं, बालक गर्भ में रहता है तो उधर में रहता है, शायद इसलिए आप कह रहे होंगे, लेकिन जेल जैसा कोई लक्षण यहां मुझे नजर नहीं आता। अब मैं आपको बता दूं जेल क्या है। यह है हमारा मुखार बिंद। ध्यान से आप देखिए, कंस की जेल क्या है? मुखार बिंद। जेल में दरवाजा होता है। जेल के लक्षण, जेल में दरवाजा होता है। यहां पर भी ये दरवाजा है कि नहीं है? होंठ बंद होते हैं, दरवाजा बंद होता है, ये दरवाजा है। जेल में पहरेदार होते हैं। यहां भी ये है कि नहीं पहरेदार, जो शस्त्र लिए हुए हैं। जरा भी बीच में कोई आ जाए तो खच करके वो शस्त्र चला देते हैं, है कि नहीं पहरेदार? तो ये मुखार बिंद रूपी जेल है। अब इस जेल में वसुदेव और देवकी भी होने चाहिए, तभी तो भगवान जन्म लेंगे। वसुदेव और देवकी इस मुखार बिंद के अंदर आप देखिए। मेरे ख्याल में देवकी वो है जिह्वा। देवकी कौन है? देवकी है जिह्वा। पर अकेली स्त्री से कभी संतान पैदा नहीं होती है। संतान पैदा होने के लिए स्त्री और पुरुष दोनों का योगदान चाहिए। जिह्वा से शब्द निकलता है। शब्द ब्रह्म हमारे वेदांत में कहा गया, शब्द ब्रह्म स्वरूप होता है, यानी परमात्मा जन्म लेते हैं जिह्वा से। लेकिन अकेली जिह्वा से शब्द नहीं प्रकट होंगे। जिह्वा के साथ योगदान चाहिए। किसका योगदान चाहिए? जिह्वा देवकी है, वसुदेव जी कंठ है। आप देखिए जरा ध्यान से, बिना कंठ के अकेले जिह्वा से कोई शब्द निकलने वाला नहीं है। ना तो अकेला कंठ कुछ कह पाएगा, ना केवल जिह्वा कुछ कह पाएगी। शब्द प्रकट होगा, परमात्मा का नाम प्रकट होगा, तो इन दोनों के योगदान से, कंठ भी चाहिए और जिह्वा भी चाहिए, दोनों के योगदान से शब्द रूपी ब्रह्म भगवान का नाम प्रकट होगा। यह परमात्मा की प्रकट होने का स्थान है। परमात्मा कैसे प्रकट होंगे? नाम के द्वारा प्रकट होंगे। परमात्मा का नाम हम लेते हैं। यह देव की जिह्वा और वसुदेव जी कंठ है। कंठ के बिना जिह्वा नहीं कर सकती कुछ भी। कई लोगों के पास जिह्वा होती है। एक बार एक आदमी को मैंने देखा था, महाराष्ट्र में मेरा कार्यक्रम चल रहा था, वर्धा के पास में। पहली बार मैं वहां पर गया था तो वो बड़े अच्छे से बातें करते थे, बड़े सज्जन आदमी थे। दोबारा 2-4 साल के बाद फिर गया तो थे तो वो सामने बराबर सेवा में और सब काम भी बराबर कर रहे थे, पर बोलते नहीं थे। तो मैंने सोचा आज मौन होगा इनका।
फिर दूसरे दिन भी नहीं बोले, तीसरे दिन तो फिर मैं से मामला क्या है, क्यों नहीं बोलते? तो घर वालों ने बताया, बोले गले में कैंसर था तो ये कंठ निकाल दिया। कंठ निकाल दिया तो अब ये बोल नहीं पाते हैं। जिह्वा तो है, पहले बोलता था आदमी, लेकिन अब नहीं बोल पा रहे क्योंकि कंठ नहीं है। चिकित्सा विभाग इसको स्पीकर कहता है, कंठ को। कंठ क्या है? बोले स्पीकर है। स्पीकर अगर निकाल दोगे तो आवाज कहां से आएगी? इसलिए जिह्वा और कंठ, इन दोनों के योगदान से ही शब्द प्रकट होता है। तो भगवान पैदा होंगे किसके द्वारा? जिह्वा और कंठ के द्वारा। अच्छा, एक छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछूं। भगवान को जन्म देने वाले वसुदेव देवकी माता पिता, पर आप दोनों में ज्यादा महत्व किसको देते हैं? हालांकि संतान पैदा होती तो मां का भी महत्व है, पिता का भी महत्व है, दोनों का महत्व है, पर फिर भी मैं पूछ रहा हूं, आपकी मान्यता क्या है? ज्यादा महत्व आप किसको देते? मां को, है ना? मां का महत्व ज्यादा है। बढ़िया कहा आपने। हमारी संस्कृति में भी कहा गया, मातृदेवो भव पितृदेवो भव। पहले मां, फिर उसके बाद में पिता का नाम आता है, यानी मां का महत्व ज्यादा है। आपने जो कहा गलत नहीं कहा, बिल्कुल बढ़िया कहा है। लेकिन अगर आप थोड़ा मेरी बातों पर ध्यान दें तो वसुदेव और देवकी, ये जो माता पिता हैं, इनके अंदर ज्यादा महत्व वसुदेव जी का लगता है देवकी की बजाय। मेरे पास प्रमाण है, मैं प्रमाण सहित आपसे बात करूं। ज्यादा महत्व वसुदेव जी का है, भगवान कृष्ण के माता पिता की बात अगर करें तो। और प्रमाण एक नहीं, कई प्रमाण हैं। आप थोड़ा ध्यान से उन पर गौर करेंगे, आप खुद निष्कर्ष निकालेंगे कि वास्तव में ज्यादा महत्व किसका है। देखिए, किसी का महत्व समाज में, दुनिया में, लोगों में किसी का महत्व कितना है, किसकी कितनी प्रसिद्धि है, कितना किसका मान सम्मान है, इसको जांचने का एक सबसे सीधा सरल तरीका अगर है तो वह है उसके चित्र। जिसके जितने ज्यादा चित्र प्रसिद्ध होते हैं वो उतना ज्यादा लोकप्रिय, वो उतना ज्यादा जो है वो प्रसिद्ध, और वो उतना ज्यादा समाज में प्रतिष्ठित माना जाता है। मानते कि नहीं आप इस बात को? चित्र से आदमी की प्रतिष्ठा, समाज में आदमी का महत्व, इसका आभास होता है। जिसके जितने ज्यादा चित्र होंगे, आपने देखा होगा, जो जितने ज्यादा जिसको लोग मानेंगे उसके उतने ज्यादा चित्र घर घर में आपको देखने को मिलेंगे। चित्र से पहचान होती है कौन कितना लोकप्रिय है। चाहे वो किसी भी क्षेत्र का कोई भी आदमी हो, जो जितना लोकप्रिय होगा उतने उसके चित्र ज्यादा होंगे। जरा सा कोई फिल्म के अंदर हीरो प्रसिद्ध हुआ, बाजार में लाइन से उसके फोटो मिलने शुरू हो जाएंगे। जितनी जितनी ज्यादा प्रसिद्धि होगी उतने ज्यादा उसके फोटो होंगे। इसी सिद्धांत पर आप जरा विचार करिए। आपने देवकी के कितने चित्र देखे? थोड़ा याद करेंगे, अपने दिमाग पर जोर लगाएंगे। देवकी के चित्र आपने कितने देखे? माता देवकी के कुछ याद आ रहा आपको? एक चित्र तो बहुत प्रसिद्ध है, शायद आपने देखा होगा, और उस चित्र में आपने देखा होगा कंस की जेल है। जेल के अंदर वसुदेव देवकी दोनों बैठे हुए हैं, और एक तरफ कोने में भगवान चतुर्भुज रूप लेकर के दिखाई दे रहे हैं, मतलब प्रकट हुए भगवान, और गोदी में बालक है। इस तरह से जो भगवान का जन्म हुआ उस समय का चित्र वसुदेव देवकी जेल में है। ये चित्र अक्सर आपने देखा होगा, आपने अक्सर इस चित्र को कहीं न कहीं जरूर पाया होगा, देखा होगा। एक तो ये चित्र प्रसिद्ध है। एक और चित्र कभी कभी देखने में आता, हालांकि कम आता है पर कभी कभी देखने में आता है, कि भगवान अपने माता पिता वसुदेव देवकी को जेल से छुड़वा रहे हैं। वो चित्र हालांकि कम है पर कहीं कहीं किताबों में देखने को मिलता है। ये देखिए ना आपने,
इन दो के अलावा तीसरा देवकी का कोई चित्र कभी आपने देखा हो तो जरा मुझे बताएंगे, संकोच मत करेंगे, बिना किसी संकोच के बताएंगे। देखा है आपने? नहीं देखा ना? ये दो चित्र आपने देखे होंगे और इन दोनों चित्रों में वसुदेव जी भी हैं और देवकी भी हैं। यानी देवकी के दो चित्र जिसमें वसुदेव जी हैं, लेकिन एक चित्र और ऐसा है प्रसिद्ध जिसमें आपको वसुदेव जी तो मिलेंगे पर उसमें आपको देवकी नजर नहीं आएगी। याद करेंगे तो 1 मिनट में याद आ जाएगा। बहुत प्रसिद्ध चित्र है। क्या विचार है आपका? हां, याद आया ना आपको? बड़ा प्रसिद्ध चित्र है जिसमें वसुदेव जी भगवान को मस्तक पर उठा करके ले जाते हैं। कल जैसा कि झांकी के रूप में बाद में आयोजकों ने किया था, वो वसुदेव जी का स्वरूप है। परमात्मा को मस्तक पर उठाकर लाना वसुदेव जी का स्वरूप है। तो वसुदेव जी के 3 चित्र और देवकी के 2 चित्र, तो चित्रों में ज्यादा महत्व किसका है? वसुदेव जी का है कि नहीं है? एक और बात मैं आपको बताऊं, हमारी भारतीय संस्कृति में आम तौर पर परंपरा है, संस्कृति है कि नारी का नाम पहले आता है, पुरुष का नाम बाद में आता है। जैसे सीता राम, पहले नाम किसका आया? स्त्री का आया, है नहीं? राधे श्याम, पहले नाम किसका आया? राधा जी का नाम आया। लक्ष्मी नारायण, पहले नाम किसका आया? लक्ष्मी का आया, पीछे नारायण का आया, है ना? पहले नाम स्त्री का आता है, ये भारतीय संस्कृति है। अब जरा कृष्ण के माता पिता का नाम आप बोलिए, है? क्या विचार है? आप सहज रूप से बोलकर देखिए, नाम किसका पहले आएगा? वसुदेव देवकी बोला जाएगा, देवकी वसुदेव कभी नहीं बोलेंगे। और आप अगर उल्टा कर भी देंगे तो शास्त्र का प्रमाण है, मैं उसको सामने रखूंगा। ऋषियों ने प्रार्थना करते हुए क्या कहा है? वसुदेव सुतम देवम, पहले नाम किसका आया? आया ना वसुदेव जी का, वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम, देवकी का नाम बाद में आया। तो ज्यादा महत्व किसका है? आप तो कह रहे थे मां का महत्व ज्यादा है। क्या हो गया यहां पर? वसुदेव जी का महत्व ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ? तो ज्यादा महत्व पिता का है कि मां का है? अब सोचकर बताइए मुझे आप। अभी तक तो एक ही हमने सिखाया हुआ, बिल्कुल बरसों से हमारे दिमाग में बैठा हुआ है, मां का महत्व ज्यादा। मैंने आज उल्टी आपसे सा बात करी है, और जो मैं कह रहा हूं वो बिल्कुल जो सामने है प्रमाण, वो मैं आपसे कह रहा हूं, वसुदेव जी का महत्व ज्यादा है। लेकिन घबराइए मत, माताएं कहीं ये ना सोचे कि हमारा पत्ता काट दिया। आपका पत्ता कौन काटे? आपका तो दर्जा और बढ़ गया, आपका तो क्षेत्रफल बढ़ गया। पत्ता कटने वाली बात नहीं है। लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूं, भारतीय संस्कृति के अनुसार संतान के लिए मां का महत्व ज्यादा जरूर है, लेकिन कृष्ण के लिए मामला थोड़ा अलग है। चाहे सबके लिए मां का महत्व ज्यादा हो, लेकिन हम कृष्ण की बात कर रहे हैं, और कृष्ण के नजरिए से आप देखेंगे वसुदेव जी का महत्व ज्यादा। और क्यों ज्यादा है वो भी मैं आपको बता दूं। अभी मैं आपसे कह रहा था कि भगवान मथुरा में कहां पैदा होते हैं? मुखारबिंद, ये जेल है। देवकी जिह्वा है और वसुदेव जी कंठ है। आप जरा इस दृष्टि से देखेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। हालांकि कोई भी शब्द निकलता है तो कंठ और जिह्वा दोनों का बराबर सम्मिलित प्रयास होता है। लेकिन एक बात आप बताइए, इन दोनों में जब भी प्रशंसा होगी किसकी होगी? ध्यान देंगे मेरी बात पर। जरा सा किसी ने मधुर वाणी में कोई भजन सुनाया, बढ़िया कोई भजन आपको सुनने को मिला, आप तुरंत प्रशंसा किसकी करेंगे?
है? कंठ की, क्या मधुर कंठ है। कभी किसी ने कहा क्या मधुर जिह्वा है? किसी ने कहा हो तो बताइए मुझे। हालांकि बिना जिह्वा के भजन नहीं गाया जा सकता है, लेकिन तारीफ जब भी होगी किसकी होगी? कंठ की होगी। आप लता मंगेशकर का सुनते हैं भजन, मोहम्मद रफी का सुनते हैं, कहते हैं क्या मधुर कंठ है। तारीफ जब भी होगी कंठ की। कोकिल कंठा, कोकिल जिह्वा, ऐसा कभी सुना है आपने? नहीं सुना होगा। यानी कंठ और जिह्वा के अगर तल पर सोचा जाए तो ज्यादा प्रशंसा, ज्यादा सम्मान कंठ को मिला है, और इसी आधार पर वसुदेव जी का सम्मान ज्यादा है, वसुदेव जी के चित्र ज्यादा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मां का महत्व कम है, लेकिन वसुदेव जी कंठ हैं, इसलिए वसुदेव जी के चित्र और वसुदेव जी का नाम पहले लिया जाता है। तो खैर, कंठ और जिह्वा से भगवान का नाम। अब देखिए, भगवान जब पैदा होते हैं तो क्या होता है? हथकड़ियां खुल जाती हैं, बेड़ियां खुल जाती है, दरवाजे खुल जाते हैं, खुलते ना। आप भी भगवान का नाम जब लेंगे, लेकर के देखिए, मेरे कहने से मत मानिए, जब भी आप भगवान का नाम लेंगे तो अपने आप आपके जेल के दरवाजे भी खुल जाएंगे। जेल का दरवाजा समझ रहे ना? मुखार बिंद। जब तक आपका मुंह नहीं खुलेगा आप भगवान का नाम ले ही नहीं पाएंगे। मन में वो अलग बात है, लेकिन अगर जोर से आप भगवान का नाम ले रहे, चाहे कोई भी नाम आप ले लीजिए जिसके प्रति आपकी आस्था हो, चाहे भगवान का जो भी नाम हो, आप लेकर देखिए, नाम अगर लेंगे तो आपके होंठ जरूर खुलेंगे, यानी जेल खुल गया, भगवान जेल में से निकलकर बाहर आ गए। अब देखिए आगे, भगवान को गोकुल ले जाया जाता है, और आपने कथा में सुना होगा कि जब भगवान को गोकुल ले जाते हैं वसुदेव जी, तो रास्ते में जमुना का जल बढ़ता है, बढ़ता है ना। जमुना में मानो बाढ़ आ जाती है। ये बाढ़ आना क्या है, थोड़ा इसको भी आप समझ लीजिए। गोकुल, अभी मैं बता रहा था, गोकुल हमारा मन है। परमात्मा मन के मंदिर में बैठेंगे जरूर, पर कब बैठेंगे? जब जमुना में बाढ़ आएगी। इस संकेत है, बहुत अद्भुत संकेत है। जमुना में बाढ़, जमुना में बाढ़ का मतलब क्या है? आपने देखा होगा, जब प्रेम और भाव से आंखों की अश्रुधारा छलकती है तो अक्सर इस शब्द का प्रयोग होता है कि गंगा जमुना बह रही है। बह रही कहते ना, आंखों से अश्रुधारा क्या कहते हैं? गंगा जमुना में बाढ़ आ गई है। तो जमुना में बाढ़ आने का मतलब यह है कि परमात्मा मन मंदिर में तब बैठेंगे जब हमारे अंदर प्रेम की ऐसी अविरल धारा बहे कि प्रेम से आंखों की अश्रु धारा प्रवाहित हो। यह जमुना में बाढ़ आनी चाहिए। जब तक प्रेम की धारा प्रवाहित नहीं होगी तब तक परमात्मा मन मंदिर में बैठने वाले। परमात्मा को मन के मंदिर में अगर बिठाना है तो जमुना में आपके बाढ़ यानी प्रेम और भावना उमड़नी चाहिए। जब प्रेमाश्रु छलकते हैं तभी परमात्मा मन के मंदिर में बैठते हैं। यह भगवान के चरित्र का जो वर्णन किया गया है, आप अगर देखें तो ये सारे लक्षण हैं कि जब हम परमात्मा का नाम लेंगे, जब हम परमात्मा को पाने का प्रयास करेंगे, साधना करेंगे, तो कैसा अनुभव हमें होगा, उसी का वर्णन श्रीमद् भागवत में करने का प्रयास किया गया। भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बारे में बात हम कर रहे हैं। कल भी मैंने थोड़ी बात करी, थोड़ी आज भी बात हमने करी, अब थोड़ा सा हम आगे भी बढ़ेंगे। लेकिन भगवान के चरित्र की हर बात, चाहे वो छोटी से छोटी बात भी क्यों न हो, इतनी महत्वपूर्ण है, इतनी अलौकिक है, पर उस पर विचार करने की आवश्यकता है। देखिए, छोटी छोटी बातें मैं आपके सामने रखूंगा। भगवान जब पैदा हुए, आपने कथा में सुना होगा, अपने आप हथकड़ियां खुल गई, बेड़ियां खुल गई, दरवाजे खुल गए, ताले खुल गए, और भगवान जो है वो वसुदेव जी के साथ जेल से बाहर चले गए। आपने कथा में यह भी सुना होगा कि जैसे ही कन्या को लेकर के वसुदेव जी वापस आए तो क्या हुआ, अपने आप हथकड़ियां लग गई, बेड़ियां लग गई, दरवाजे लग गए, ताले लग गए। ये क्या है? एक संदेश है, बहुत कीमती संदेश है कि जीवन में जब परमात्मा आते हैं तो हमारे सारे बंधन खुल जाते हैं।
सारे बंधनों से छुटकारा मिल जाता है। और जीवन में जब कन्या आती है, कन्या माने कौन? कन्या का मतलब देहधारी कन्या नहीं कह रहा हूं मैं, कन्या है माया। जब जीवन में माया आती है तो आदमी सारे बंधनों में बंध जाता है। अब आपको जीवन में स्वतंत्रता चाहिए कि बंधन चाहिए? आप सोचिए। अगर जीवन में स्वतंत्रता चाहिए तो परमात्मा को लाइए। जब परमात्मा जीवन में आएंगे तो स्वतंत्रता का अनुभव होगा, और जब माया जीवन में आएगी तो बंधन तो बढ़ेंगे। जितनी माया बढ़ेगी उतने आदमी के बंधन बढ़ते चले जाएंगे। यह अलग बात है कि वो बंधन लोहे के हों या सोने के हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बंधन तो बंधन है। जितनी माया बढ़ेगी उतने बंधन बढ़ते चले जाएंगे। तो परमात्मा स्वतंत्रता के प्रतीक हैं। इसलिए भगवान जब आते हैं तो हथकड़ियां खुल गई, बेड़ियां खुल गई, दरवाजे खुल गए। अब वसुदेव जी भगवान को लेकर गोकुल में गए और कन्या को लेकर के आए। जैसे ही कन्या को लेकर के आए, हथकड़ियां बेड़ियां लग गई और कन्या ने रोना प्रारंभ किया। आप ध्यान देंगे, रोने की आवाज सबसे पहले, बस जब कन्या आई तभी रोने की आवाज गूंजी। इसके पहले जेल में रोने की आवाज नहीं गूंजी। यानी कि भगवान पैदा जरूर हुए जेल में, लेकिन भगवान जेल में रोए बिल्कुल नहीं। भगवान पैदा हुए लेकिन रोते नहीं है। कन्या आई और कन्या ने रुदन किया। रोने की पहली आवाज कन्या से हुई। आमतौर पर मनुष्यों के बालक जब पैदा होते हैं तो रोते हैं, लेकिन भगवान जब पैदा हुए तो भगवान नहीं रोए। मना कर दिया उन्होंने, नहीं रोते हम। अब भगवान की मर्जी, नहीं रोए तो नहीं रोए। भगवान ने भी कहा होगा हम क्यों रोए, रोए हमारे दुश्मन साले, हम क्यों रोए? हम रोने के लिए थोड़ी आए दुनिया में। भगवान बिल्कुल नहीं रोए। रोना वोना है ही नहीं कृष्ण के पास में, भगवान बिल्कुल नहीं रोए। लेकिन दूसरी तरफ जब मैं देखता हूं, आप भी विचार करेंगे, भगवान राम जब पैदा हुए थे तो वो खूब रोए थे। वो भी नारायण के अवतार हैं, ये भी नारायण के अवतार हैं। राम जी खूब रोए। आप रामचरितमानस में पंक्ति पढ़ते होंगे, सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना। यानी भगवान ने ऐसा ठान लिया कि रोते ही रहे, रोते ही रहे, रोना बंद ही नहीं किया, खूब रोए। और भगवान कृष्ण जब पैदा हुए तो बिल्कुल नहीं रोए। तो मन में बड़ा विचार आता है कि जब राम जी रोए तो ये क्यों नहीं रोए, इनको भी रोना चाहिए। लेकिन भगवान कृष्ण नहीं रोते। परमात्मा की छोटी छोटी बात भी बड़ी महत्वपूर्ण होती है। एक एक आचरण पर अगर आप ध्यान देंगे तो बड़ा महत्वपूर्ण आचरण है। भगवान राम का रोना भी महत्वपूर्ण है, और भगवान कृष्ण नहीं रोते वह भी एक जीवन का सिद्धांत और दर्शन है। जरा देखिए आप ध्यान से, राम क्यों रोते हैं और कृष्ण क्यों नहीं रोते। भगवान राम पैदा हुए अयोध्या के राजमहलों में, चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के यहां। यानी भगवान राम जहां पैदा हुए वहां वैभव है, विलासता है, संपन्नता है, ऐश्वर्य है, धन की कोई कमी नहीं है। वहां पर राम पैदा हुए, और इसलिए भगवान राम कहते हैं अगर आप अमीर हैं, अगर आप धनी संपन्न हैं तो आप रोइए। सुनने में बात अटपटी लगेगी। भगवान अमीर घर में पैदा हुए इसलिए रोते हैं, और वो कहते हैं अगर आप अमीर हो, अगर आप धनी हो तो आप भी रो। उल्टा लगता है ना, क्योंकि आमतौर पर अमीर आदमी कहता मैं क्यों रोऊं, मेरे पास तो सब दिया हुआ भगवान का, मेरे तो सब सुख सुविधा है, मैं क्यों रोने लगा। अमीर आदमी नहीं रोता है। और भगवान कृष्ण पैदा हुए कहां पर? जेल में, जहां वसुदेव देवकी बंदी बनाए हुए हैं वर्षों से। यानी भगवान कृष्ण उस परिस्थिति में पैदा हुए जहां मां बाप के पास एक धेला भी नहीं था। क्या विचार है? ठीक कह रहा हूं ना मैं? माता पिता के पास में एक फूटी कोड़ी भी नहीं थी। धेला होना तो दूर की बात है, शायद जेब भी नहीं होगी।
जेल में है, कहां कुछ एक पैसा नहीं, एक पाई नहीं। यानी कृष्ण पैदा हुए नितांत गरीबी में, दरिद्रता में पैदा हुए, अभाव में पैदा हुए, इसलिए भगवान कृष्ण नहीं रोए। परमात्मा कहते हैं आप अमीर हो तो आप रोइए और गरीब हो तो मत रोइए। सुनने में अभी उल्टा लग रहा होगा, लेकिन यही तो बात है। हम लोग क्या करते हैं, गरीब आदमी रोता है, गरीब आदमी हमेशा रोता रहता है, क्या करूं, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, भगवान ने मुझे कंगाल बनाया, दिया होता तो मैं ये करता वो करता। गरीब आदमी हमेशा रोता है, वही तो भूल है हमारी। भगवान राम अमीरी में पैदा हुए, संपन्नता में पैदा हुए और रोते नहीं है। रोते हैं भगवान राम, ऐश्वर्य में पैदा हुए और भगवान राम रोए। एक बात और बता दूं मैं आपको, भगवान राम केवल पैदा होते समय ही नहीं, अगर उनका चरित्र देखें तो वो तो जिंदगी भर रोए। रोने के अलावा राम जी ने कुछ किया ही है, देखिए जरा ध्यान से, हमेशा रोए, जिंदगी भर रोए। और एक बात खास है कि भगवान राम रोते जरूर है, पर अपने लिए नहीं, हमेशा दूसरों के लिए रोए। यही तो आप देखिए, कभी मां के लिए रोए तो कभी पिता के लिए रोए, कभी अपने भाई के लिए रोए तो कभी अपनी पत्नी के लिए रोए, कभी अपने सखा के लिए रोए, कभी अपने सेवक के लिए रोए, कभी दूसरों के लिए रोए, जो जान है उनके लिए रोए। यानी राम हमेशा दूसरों के लिए रोए। और भगवान राम अपने चरित्र के द्वारा ये उपदेश दे रहे कि अगर आप अमीर हैं, अगर आप धनी हैं, अगर आप संपन्न हैं, तो आप क्या करेंगे, आप दूसरों के दुख दर्द में सम्मिलित होइए। रोने का मतलब क्या है, अगर भगवान ने आपको संपन्न बनाया है तो आप दूसरों की पीड़ा को समझें, दूसरों के दुख दर्द को जाने और दूसरों की पीड़ा में सहभागी बने, दूसरों के लिए आंसू बहाए। याद रखिए, जो अमीर दूसरों की पीड़ा को समझेगा, दूसरों की पीड़ा में आंसू बहाएगा, उसे कभी अपनी संपत्ति का गर्व होने वाला नहीं है। वो आदमी अपने धन के मद में चूर होकर के कभी गलत आचरण नहीं कर सकता है जिसको दूसरों की पीड़ा का आभास हो। ये भगवान संकेत दे रहे हैं, अमीर हैं तो रोइए दूसरों के लिए। और भगवान कृष्ण पैदा हुए गरीबी में, तो वो कहते हैं बिल्कुल मत रो। क्यों, गरीब आदमी वैसे बहुत रोता है, पर भगवान कहते हैं रोने से तुम्हारी गरीबी मिटने वाली नहीं है। मिटती हो तो बताइए। अरे दूसरों के सामने आंसू बहाने से कोई आपकी गरीबी लेने वाला नहीं है, तो रोने से क्या मिलेगा। रोता हुआ आदमी जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। भगवान कृष्ण को देखिए, भगवान कृष्ण रोते नहीं है बल्कि हंसते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, बांसुरी बजाते हैं और इसीलिए आगे जाकर के द्वारिकाधीश बन जाते हैं। यह कृष्ण का व्यक्तित्व बता रहा है। गरीबी में अगर आदमी हंसते नाचते गाते हुए मुसीबतों का सामना यदि करेगा तो एक दिन वो जीवन में सफल जरूर होगा कृष्ण की तरह से। इसलिए कृष्ण रोते नहीं है। मुसीबत में रोने से कभी मुसीबतें कम नहीं होती बल्कि और ज्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि मुसीबत से लड़ने का साहस हमारा समाप्त हो जाता है रोने में। तो फिर मुकाबला कैसे करेंगे। इसलिए अगर आप गरीब हैं, अगर आप निर्धन हैं, अगर दरिद्रता है आपके जीवन में, तो आप रोइए मत बल्कि हंस करके उसका मुकाबला करना सीखिए कृष्ण की तरह से। कृष्ण को देखिए, आप पैदा हुए जहां एक पैसा भी पास में नहीं था, पर रोए नहीं वो, बल्कि वो नाचते हैं, बांसुरी बजाते हैं, गोपियों के साथ नाच रहे हैं, जंगल में गोबर उठाते हैं पर फिर भी मस्त नाच रहे हैं। और इसीलिए जीवन में आगे जाकर के वो द्वारिकाधीश बनते हैं, राजा बन जाते हैं, महाराजा बन जाते हैं। ये सब किस लिए, क्योंकि उन्होंने रो करके नहीं बल्कि हंस करके मुकाबला किया है। एक शायर ने बहुत बढ़िया कहा है, दिल दे तो इस मिजाज का परवरदिगार दे, जो रंज की घड़ियां खुशियों में गुजार दे।
दुख में भी जो हंसता रहे, मुस्कुराता रहे, वही तो आदमी अपने जीवन को सफल बना पाएगा। एक और बात मुझे याद आती, एक ने कहा है, दर्द दिल ही में छुपाकर मुस्कुराना सीख ले, दर्द दिल ही में छुपाकर मुस्कुराना सीख ले, गम के पर्दे में खुशी के गीत गाना सीख ले, और तू अगर चाहे तो तेरा गम खुशी बन जाएगा, मुस्कुराकर गम के कांटों पे चलना सीख ले। मुसीबत के अंदर भी जो हंसता रहे, मुसीबत के अंदर भी जो सामना करने की साहस रखे, वही व्यक्ति अपने जीवन का कल्याण कर पाएगा। एक और शायर की बात मुझे याद आती है, उसने कहा है, बहुत से लोग अपने ही दुखों के गीत गाते हैं। लोगों की रोने की आदत होती है, अपना दुखड़ा सुनाते ही रहते हैं। तो उसने कहा है, बहुत से लोग अपने ही दुखों के गीत गाते हैं, दिवाली हो कि होली हो सदा मातम मनाते हैं, हमेशा ही रोते हैं। दिवाली हो कि होली हो सदा मातम मनाते हैं, मगर दुनिया उन्हीं की रागनी पर झूमती हरदम, जो जलती चिता पर बैठकर वीणा बजाते हैं। जो मुसीबत के अंदर भी मुस्कुराता हुआ जिए, वही व्यक्ति है और वही जीवन को सफल बना पाता है। तो कृष्ण का व्यक्तित्व समझना होगा। कृष्ण गरीबी में पैदा हुए, मुसीबत में पैदा हुए। जेल में पैदा होना मुसीबत है, एक तरह से मुसीबतों में पैदा हुए, लेकिन फिर भी वो हंसते नाचते गाते जीवन को जीते हैं और इसीलिए अपने जीवन को सफल बनाने में सक्षम होते हैं। तो मैंने कहा, कृष्ण की प्रत्येक बात बड़ी महत्वपूर्ण है। आवश्यकता है कृष्ण के जीवन को समझने की, आवश्यकता है कृष्ण के चरित्र पर विचार करने की। हालांकि कृष्ण के चरित्र में उलझने बहुत हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। कृष्ण का चरित्र इतना सीधा सरल नहीं है कि कोई भी आसानी से समझ ले। कृष्ण को समझना बड़ा टेढ़ा काम है, बड़ी दुविधा है कृष्ण के चरित्र में। हर बात अगर आप देखेंगे तो बड़ी अलग प्रकार की नजर आएगी। कृष्ण का व्यक्तित्व तो बड़ा उलझा हुआ है, इसीलिए बहुत सारे लोग कृष्ण के चरित्र से उलझन में पड़ जाते हैं। कई तरह की शंकाएं कृष्ण के चरित्र में होती लोगों को, क्योंकि उनका हर काम बड़ा विचित्र है। आप जरा जन्म से लेकर उनका चरित्र एक नजर में पहले देखिए, उनका जीवन कितना विचित्र नजर आता है। पैदा हुए तो कहां पर? जेल में। बच्चे या तो घर में पैदा होते हैं या अस्पताल में पैदा होते हैं, ये जेल में पैदा हो रहे। शुरुआत ही विचित्र है। अब जो पैदाइशी जेल खाने का हो, तो आगे उसका कैरेक्टर कैसा होगा? हमारे यहां एक कहावत है, पूत के पांव पालने नजर आते। यानी शुरुआत में ही पता चल जाएगा कि आगे इसका भविष्य कैसा होगा। तो कृष्ण का व्यक्तित्व देखिए, पैदा होते ही जेल से फरार हुए कि नहीं हुए? कौन सी दफा लगेगी वकील साहब बताएंगे। और खुद तो फरार हुए सो हुए, साथ में दूसरे कैदी को फरार। वसुदेव जी को भी लेके भागे ना, दूसरे कैदी को फरार किया। और मजे की बात देखिए, स्वयं तो गोकुल में सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए, खतरे से बाहर निकल गए, सुरक्षित जगह पर पहुंच गए। वो पिताजी को क्या बोले? जाओ कन्या को लेकर के जाओ। कहां? वहीं जेल की हवा खाओ। कमाल है। अरे कम से कम एक बार तो उन्हें कहना था, शिष्टाचार नाते ही कहना था कि पिताजी मेरे लिए आपने बहुत कष्ट उठाए, अब आपको जेल जाने की जरूरत नहीं है, आने दो साले कंस को मैं निपट लूंगा। ऐसे हिम्मत दिलाते कम से कम। कुछ नहीं कहा भगवान ने, आओ आप तो लेकर के। तो खुद बच गए, पिताजी को जेल में फंसा दिया। है विचित्र मामला कि नहीं? और आप देखिए, पैदा हुए मथुरा में और उनका जन्म उत्सव कहां मनाया गया? गोकुल में। जन्म देने वाले माता पिता वसुदेव और देवकी, और लोग
पुत्र जन्म की बधाइयां किसको दे रहे? नंद और यशोदा को। बधाई हो तुम्हारे घर लल्ला हुआ, बधाई हो तुम्हारे घर लड़का हुआ। कमाल है। यानी भगवान को जन्म देने के लिए सारा कष्ट झेला वसुदेव देवकी ने। जेल में रहना, इतने पुत्रों की हत्या उनकी आंखों के सामने होना, सारा कष्ट झेला वसुदेव देवकी ने। और बधाई की मलाई नंद बाबा झाड़ गए। बधाइयां बधाइयां सब बोले गए। है विचित्र मामला की नहीं? और फिर आगे जड़कर देखे, मात्र 6 दिन के थे और पूतना को मार डाला। चलो, मारने की बात पर लोग कहते हैं कि भाई भगवान है, इनका तो अवतार ही असुरों के संहार के लिए हुआ है, तो इसमें कोई ज्यादा ताज्जुब की बात नहीं है। पर थोड़ा सा भगवान बड़े हुए, चोरियां करने लगे। पूर्ण ब्रह्म परम पिता परमेश्वर, और क्या कर रहा है? चोरियां कर रहा है। और माखन मिश्री चुराते तब तक तो बात ठीक थी, थोड़े से और बड़े हुए कि फिर तो वो कपड़े ही चुराए, चीर हरण कर लिया, कपड़े चुराए। है मामला अटपटा की नहीं? चीर हरण करते और रास महारास रचा रहे गोपियों के साथ। है बड़ा अटपटा विचित्र मामला। और उसके बाद बड़े हुए, मथुरा गए, कंस को मारा। चलो, ये तो भगवान अवतार लिए ही इसीलिए कंस को मारने के लिए। कंसवध हुआ। उसके बाद भगवान द्वारिकाधीश बने। यहां पर आप ध्यान देंगे, जिंदगी भर वसुदेव जी ने कष्ट झेले, जेल में रह करके, और उसके बाद अपने पुत्र से दूर रह करके जिंदगी भर कष्ट झेले। जब राजगद्दी पर बैठने का मौका आया, इनका स्वयं का जब साम्राज्य स्थापित होने का मौका आया, तो इन्हें अब तो कहना था कि पिताजी आप गद्दी पर बैठिए, जिंदगी भर आपने बहुत कष्ट झेले, अब बुढ़ापे में थोड़ा राज सुख प्राप्त करिए, हम आपकी सेवा में रहेंगे। कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? लेकिन कृष्ण के जीवन में बड़ी विचित्र बात है। पिताजी जीवित हैं, पर उनको भी एक किनारे कर दिया। इनके बड़े भाई बलराम जी इनके साथ में हमेशा से। और भागवत को अगर आप पढ़ें तो एक खास बात यह कि द्वारिका बसाने का काम मूलतः बलराम जी ने किया। तो जिन्होंने द्वारिका बसाई वो बलराम जी, बड़े भाई, वो भी एक तरफ रह गए। और कुर्सी पर कौन बैठ गए? भगवान कृष्ण द्वारिकाधीश बन गए। है विचित्र मामला की नहीं? और उसके बाद उनके विवाह, वो तो विचित्र नहीं बल्कि परम विचित्र कहने चाहिए। 16,108 तो उनकी विधिवत घोषित पत्नियां हैं, एक्स्ट्रा और भी हैं। हालांकि ये शब्द सुनने में अटपटा लगता होगा, लेकिन मैं क्या करूं, मैं आपको बता दूं, जिनका नाम कृष्ण के साथ हमेशा लिया जाता है, मंदिर में जिनकी मूर्तियां कृष्ण के साथ स्थापित होती हैं, चित्रों में भी आप कृष्ण के साथ जिनको अभिन्न रूप में साथ में पाएंगे, समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं? श्री राधिका जी की बात कर रहा हूं। उनकी गिनती 16,108 में नहीं है। तो एक्स्ट्रा हुई कि नहीं हुई? अब ऐसी और पता नहीं कितनी होगी। एक का तो फोटो छप गया तो हमको पता चल गया, बाकी के तो फोटो ही नहीं है तो पता ही नहीं चलता और कितनी होंगी। और चलो इनको छोड़ भी दो तो 16,108 तो है ना, कम से कम 16,108 तो इनकी पत्नियां हैं। बड़ा विचित्र मामला है। और हर पत्नी के 10-10 पुत्र हैं। कितने हुए जरा हिसाब लगाना। अब तो पढ़े लिखे बैठे हैं आगे आगे। 16,108 सबके 10-10 कितने हुए? थोड़ा मोटा हिसाब तो लगाइए। कितने? हाँ वो कलम है। 1,00,000 और 61,000 है ना। 1,61,000 कलम वाले भी नहीं बता रहे क्या बात है। 1,61,000 से कुछ ऊपर होंगी, है ना। ये पत्नियां हैं, इनके पुत्र हैं।
और हर पुत्र के फिर 10-10 पुत्र हैं। अब घर पर लगाना हिसाब आराम से, बहुत टाइम लग जाएगा। ये गृहस्थी है इनकी। तो भगवान कृष्ण की बातें समझना बड़ा कठिन है। कृष्ण का चरित्र बड़ा विचित्र है, बड़ा उलझन भरा है। इतना सरल नहीं कृष्ण का चरित्र समझना। एक बात मैं आपको वैसे बता दूं, हम चित्र देखते हैं ना भगवान के, दरअसल चित्र से चरित्र का बोध होता है। चित्र चरित्र को बताता है। आप राम का चित्र देखिए और कृष्ण का चित्र देखिए, आपको अंतर पता चल जाएगा। राम का चित्र आपने जरूर देखा होगा, कहीं भी आप देखेंगे भगवान राम का चित्र जब भी आप देखेंगे, उसमें भगवान राम सीधे सरल सौम्य भाव से खड़े हुए आपको दिखाई देंगे, है कि नहीं? ऐसा ही चरित्र है उनका। राम का चरित्र बड़ा सीधा सरल मर्यादित है, एक आदर्श है, एक जो है सिद्धांत है उनके जीवन में, समझना बहुत सरल है। लेकिन कृष्ण का चित्र आप देखिए, उसमें कृष्ण कभी भी आपको सीधे मिलने वाले नहीं है। हो कहीं चित्र तो आप देख लेंगे, है ना, पीछे देख लो आप। नीचे अगर पांव होगा तो वो भी टेढ़ा होगा, घुटना भी टेढ़ा होगा, कमर भी टेढ़ी, हाथ भी टेढ़े, हाथ की उंगलियां भी टेढ़ी, गर्दन भी टेढ़ी, नजरें भी टेढ़ी, यहां तक कि ऊपर मुकुट वो भी सीधा नहीं, वो भी टेढ़ा मिलेगा। सिर से लेकर पांव तक टेढ़ा मामला है। और जैसा चित्र है वैसा चरित्र भी है। कृष्ण का चरित्र बड़ा टेढ़ा है, समझना बड़ा मुश्किल है। एक बात और बता दूं आपने, केवल चित्र की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आप नाम देखिए और सरलता से आप बात समझ जाएंगे। राम का नाम बहुत सीधा है, राम कोई भी ले लेता है। यहां तक कि अनपढ़ लोग भी भगवान का नाम, राम का नाम आराम से ले लेते हैं, लिख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। लेकिन कृष्ण का नाम ही टेढ़ा है। अनपढ़ तो क्या, कई बार पढ़े लिखे भी बोलने में लिखने में कहीं ना कहीं भूल चूक कर जाते हैं, नाम ही बड़ा टेढ़ा है। आप तो खैर छत्तीसगढ़ हिंदी से कोई अलग नहीं है, छत्तीसगढ़ी मूलतः आप हिंदी से जुड़े हुए, शायद आपको इतनी कठिनाई लगती नहीं होगी। लेकिन जो अहिंदी भाषी क्षेत्र है, मुझे सभी तरह जानने का मौका मिला है, उनको हालांकि कृष्ण की भक्ति तो वो भी करते हैं, पर नाम ऐसा है कि वो लेने में बड़ी मुश्किल होती है। पंजाब में जैसे आप जाएं, अब पंजाब की जो मूल भाषा रही है वो उर्दू रही है, और या फिर पंजाबी चलती है उनकी, हिंदी और संस्कृत से उनका संबंध कम रहा है। अब हालांकि कृष्ण के सबसे ज्यादा भक्त आपको पंजाब में मिलेंगे, पर कृष्ण का नाम लेने की हिम्मत करने वाले कम लोग मिलेंगे, क्योंकि नाम लिया ही नहीं जाता ठीक ढंग से, नाम ही ऐसा टेढ़ा मेढ़ा है। तो कृष्ण का नाम लेना बड़ा झंझट का होता है। तो गांव के सीधे साधे लोग, अब कृष्ण का नाम सही लिया नहीं जाता, गलत लेने से मतलब क्या है, इसलिए उन्होंने क्या किया, कृष्ण को सीधा किशन भगवान कहना शुरू कर दिया। झंझट मिटाओ, ये आड़े कटे पिटे अक्षरों को हटा दिया, कृष्ण को सीधा किशन भगवान कहना शुरू कर दिया। ये बड़ी मुश्किल है, नाम ही नहीं लिया जाता। भारत के बाहर विदेशों में मैंने देखा, वहां भी कृष्ण को समझने वाले, मानने वाले लोग हैं। जिज्ञासा कृष्ण के प्रति वहां के लोगों में भी होती है, वो भी पढ़ते हैं साहित्य को, पर कृष्ण का नाम ठीक से नहीं लिया जाता है। तो कहीं तो लोग कृष्ण को कृष्ण कहते हैं, कहीं कृष्ण कहते हैं, चीन वगैरह में कृष्ण कहते हैं। ये नाम ही ठीक से नहीं निकलता, बड़ी मुश्किल की बात है। कृष्ण का नाम ही लेने में बड़ी झंझट होती है। तो कृष्ण का नाम बड़ा टेढ़ा है, चरित्र टेढ़ा है, सब कुछ टेढ़ा है, लेकिन यह टेढ़ापन ही तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस टेढ़ेपन को लेकर के मैं आपसे एक दो बातें निवेदन करना चाहूंगा, तभी हम कृष्ण के चरित्र को समझ पाएंगे। कृष्ण का टेढ़ापन क्या है, मैं एक छोटा सा उदाहरण देकर बात आपसे करूं। आपके यहां कुआं होता है ना, कुआं होता है और बाल्टी से पानी निकालते हैं आप। कभी कभी ऐसी भी घटना घटी होगी कि रस्सी छूट जाए हाथ में से, या टूट जाए और बाल्टी कुएं में
गिर जाए, डूब जाए, तो वापस आप बाल्टी को निकालते कि नहीं निकालते? निकालते हैं। किससे निकालते हैं? कांटा। क्या बोलते हैं उसको? कांटा। कांटा। कांटा बोलते है ना। कांटा समझते रहे ना आप लोग? केवल समझने के लिए मैं आपकी भाषा में पूछ लेता हूं, बात समझ में आ जानी चाहिए। हर क्षेत्र में, हर प्रांत में उसको अलग अलग भाषा से जाना जाता होता सब जगह ही है, पर नाम अलग अलग हो जाते। तो कांटा आपने देखा है ना। जरा कांटे को याद करिए अब आप, और अब आप कृष्ण के क के नीचे के रकार को याद करिए। कृष्ण शब्द में क के नीचे का रकार कैसा है ना? बिल्कुल कांटे जैसा। मानो कृष्ण के क के नीचे का यह रकार, जिसको आप कांटा कह रहे हैं, यह इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि संसार रूपी अंधकूप में, कुआं क्या है? संसार रूपी अंधकूप में अगर आपके जीवन की बाल्टी डूब रही हो, तो ये कृष्ण नाम का कांटा आपको पकड़ लेगा और डूबने से आपको बचा लेगा। ये कांटे की विशेषता होती। कांटा आपने देखा होगा। अच्छा एक बात बताइए, कांटे को अगर सीधा कर दो तो बाल्टी को पकड़ पाएगा? कभी नहीं पकड़ पाएगा। टेढ़ा होगा तो वो कहीं से भी बाल्टी को पकड़ लेगा। इसलिए कृष्ण का टेढ़ापन बड़ा महत्वपूर्ण है। वो कहीं से भी आपको पकड़ लेगा और डूबने से आपको बचा लेगा। इसलिए कृष्ण का व्यक्तित्व बहुआयामी है, कहीं से पकड़ लेगा, बहुआयामी व्यक्तित्व है। और इसलिए एक बात और मैं कहा करता हूं, एकमात्र कृष्ण को हमारे धर्म शास्त्रों ने एक विशेष संबोधन दिया है, वो है कृष्णम वंदे जगत गुरुम। कृष्ण को जगत गुरु कहा है धर्मशास्त्रों में। जगत गुरु शब्द बड़ा कीमती है। हर कोई लल्लू पंजू जगत गुरु थोड़ी बन जाएगा। जगत गुरु का मतलब क्या है? जो सारे जगत का गुरु हो। यहां तक कि राम को भी जगत गुरु नहीं कहा है शास्त्रों में, केवल कृष्ण को जगत गुरु कहा है। क्यों कहा है कृष्ण को जगत गुरु? क्योंकि जगत में सब तरह के लोग रहते हैं, कोई एक तरह के लोग नहीं रहते। अगर दुनिया में सब सीधे सरल सज्जन लोग रहते हैं तो राम जगत गुरु हो सकते हैं, लेकिन दुनिया में सब सीधे सरल और सज्जन नहीं रहते। दुनिया में तो चोर डकैत उचक्के भी रहते हैं। अब राम चोरों के गुरु नहीं हो सकते, लेकिन कृष्ण चोरों के भी गुरु हो सकते हैं। वो चोरों के चोर हैं, चोर के भी गुरु कृष्ण बन सकते हैं। दुनिया में सब लोग शिष्टाचारी और मर्यादित नहीं होते। कई दुनिया में लोग प्रेमी और रसिक लोग भी रहते हैं। राम रसिकों के गुरु नहीं हो सकते, लेकिन कृष्ण रसिकों के भी गुरु हो सकते हैं। रास रसिया है वो, इसलिए वो रसिकों के भी गुरु हो सकते हैं। तो कृष्ण समाज के हर तरह के लोगों के गुरु हो सकते हैं। गरीबों के भी गुरु हो सकते हैं, अमीरों के भी गुरु हो सकते हैं, क्योंकि ये गाय चराकर गोबर उठाते भी हैं और द्वारिका का शासन भी संभालते हैं। हर तरह के लोग दुनिया में हैं और हर तरह के लोगों के लिए आदर्श अगर गुरु के रूप में हो सकते हैं तो कृष्ण हो सकते हैं। तो कृष्ण का व्यक्तित्व बहुआयामी है। कृष्ण का चरित्र बड़ा उलझा हुआ है, लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण है। टेढ़ेपन जरूर है कृष्ण के जीवन में, लेकिन इस टेढ़ेपन से एक बात मैं कहूंगा, बहुत ध्यान से आप समझ लेंगे। टेढ़ापन बहुत जरूरी है, सीधेपन से काम नहीं चलता। एक कहावत आपने सुनी होगी, सीधी उंगली से घी ना निकले तो टेढ़ी करनी पड़ती है। जानते हैं ना आप लोग, सीधेपन से काम नहीं चलता। अच्छा, सड़क पर अगर कोई चीज पड़ी हुई आपको मिल जाए और अगर आप उसको लेना चाहते हैं तो बिल्कुल सीधे खड़े हो जाइए, सावधान की मुद्रा में। आप उसको ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। अगर वो वस्तु लेनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपनी कमर टेढ़ी करनी पड़ेगी, है ना। फिर उसके बाद हाथ की उंगलियां टेढ़ी करेंगे, फिर हाथ की कोहनी टेढ़ी होगी तो माल आपके जेब में चला जाएगा। सीधे रहने से काम थोड़ी चलेगा। और इसलिए एक बात और मैं कहा करता हूं,